नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइक स्टडी 2.5 पर। आज से मैं एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको रोज़ 15 वर्ड मीनिंग यानी कि वोकैबुलरी करवाऊंगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला शब्द है बेयर फुट। क्या है? सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है बेयर फुट। बेयर फुट, बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर। क्या होता है? बेयर फुट का मतलब क्या होता है? नंगे पैर। अब दूसरा शब्द है हमारा ट्रेलिंग। ट्रेलिंग, इसे ट्रेलिंग नहीं कहते, ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग का मतलब है हमारा अनुगामी। अब अनुगामी का मतलब क्या होता है? अनुगामी का मतलब होता है जो अनुसरण करता है किसी का। ठीक है, तो ट्रेलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? अनुगामी। और हमारा तीसरा शब्द है ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है दुर्गम यात्रा। दुर्गम यात्रा, ऐसी यात्रा जहाँ पर करना कठिन हो। तो ट्रैक का मतलब क्या हो गया? दुर्गम यात्रा। अब हमारा चौथा शब्द है रिंग। इसे रिंग नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रिंग। रिंग का मतलब होता है पहुँचना। ये रिंग है, इसका मतलब होता है पहुँचना। दोस्तों एक RING रिंग होता है अंगूठी। रिंग का मतलब क्या होता है? अंगूठी। और ये जो WRING इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहुँचाना। ठीक है, तो रिंग का मतलब क्या हो जाएगा? पहुँचाना। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पांचवें शब्द की डिसेंसी। क्या है? डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब हो जाएगा शिष्टता। ठीक है, शिष्टता, शिष्टाचार या शिष्टता। अब बात करते हैं हमारे अगले शब्द की जिसका नाम है स्टारवेशन। क्या कहते हैं? स्टारवेशन। स्टारवेशन नहीं, स्टारवेशन। स्टारवेशन इसका मतलब होता है भूखमरी। क्या होता है? भूखमरी। अब हमारा अगला शब्द है केयर फ्री। क्या है? केयर फ्री। तो केयर फ्री का मतलब क्या होता है? मस्त। मस्त मतलब जो अपने ही मन में व्यस्त रहता है या अपने ही काम में व्यस्त रहता है उसे कहते हैं मस्त। ठीक है, तो केयर फ्री का मतलब क्या होता है? मस्त। अब बात करते हैं रिफ्यूजीज़। रिफ्यूजीज़ क्या होता है? रिफ्यूजीज़ जो होता है ये होते हैं शरणार्थी जो किसी अन्य देश से आकर हमारे देशों में बसे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शरणार्थी। तो रिफ्यूजीज़ का मतलब क्या होता है? शरणार्थी। अब बात करते हैं अगले शब्द की। यह है पैसन। पैसन का मतलब होता है जुनून। ठीक है, पैसन का मतलब क्या होता है? जुनून। किसी कार्य को करने का जो जुनून होता है, उत्साह होता है, उसे क्या कहते हैं? जुनून। तो पैसन का मतलब क्या हो जाएगा? जुनून। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द है हमारा वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है? आवारा। अब हमारा अगला शब्द है पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। इट्स माई पोजीशन, ये मेरा अधिकार है। अब बात करते हैं फ्लटर। इसे दोस्तों फ्लूटर नहीं पढ़ेंगे, फ्लटर पढ़ेंगे, फ्लटर। ठीक है, तो फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। ठीक है, फड़फड़ाना। जैसे मुर्गी की गर्दन काटी जाती है ना तो फड़फड़ाता है, तो वैसे ही होता है फड़फड़ाना। फ्लटर का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना। अब हमारा अगला शब्द है, अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है हमारा ग्लिम्स। इसे ग्लिम्पस नहीं, ग्लिम्स पढ़ेंगे, ग्लिम्स। तो ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? झलक। किसी को जरा देखना, यानी कि कोई तुम्हारे सामने से गुजरा तो उसकी जो झलक दिखाई देती है उसे कहते हैं झलक। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? ग्लिम्स का मतलब क्या हो जाएगा? झलक। अब हमारा अगला शब्द है अग्रेसिव। क्या है? अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण दोस्तों ये नहीं होता है। आक्रमण एक होता है, आक्रमण जब हम किसी किले या किसी देश पर आक्रमण करते हैं तो वो आक्रमण नहीं। अग्रेसिव मतलब ये होता है जैसे कोई हम लड़ाई लड़ रहे हों या हम दोस्त आपस में लड़ रहे हों तब वो हम पर हावी हो जाए, उसे कहते हैं, या उसने थप्पड़ मार दिया हो तो उसे कहते हैं अग्रेसिव। ठीक है, तो हो जाएगा अग्रेसिव का क्या हो जाएगा? आक्रमण। हमारा अगला शब्द है, वो भी लास्ट शब्द है, यह है फैनेटिसिज्म। क्या है? फैनेटिसिज्म का मतलब क्या होता है? फैनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरपंथ। क्या होता है?
कट्टरपंथ, ये आजकल विचारधारा काफ़ी चर्चित है। तो फैनेटिसिज्म का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथ। कट्टरपंथ का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथ का मतलब ये होता है कि अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ दिखाना अगले की विचारधारा से, ठीक है। तो फैनेटिसिज्म का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथ। तो ये हमारा लास्ट शब्द था और ये हमारा पूरा हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको मैं डेली 15 वर्ड मीनिंग करवाऊंगा। दोस्तों, आपको कई सारे चैनल हैं जो 30 कराते हैं, कोई 50 कराता है, कोई 100 कराता है डेली। पर दोस्तों, ये मानिए कि आप 50 मीनिंग एक बार वीडियो देख तो लेंगे पर आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए कम वर्ड मीनिंग याद करिए। 15 वर्ड मीनिंग आप रोज़ याद करेंगे और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी और आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें